इससे उनको लगता है कि हमारे बच्चे अंडे हैं और इसमें से चूज़ा जल्दी निकल के आ जाए। देखिए, सवाल हमने इसलिए पूछा है क्योंकि हम श्रीश के लिए, वैभव के लिए, गौरी के लिए, सबके लिए कंसर्न है। हम कॉलेज के लिए कंसर्न नहीं है। कॉलेज रहे ये ख़त्म हो जाए, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न बच्चे हैं। तो अब बताइए कि श्रीश कैसे एक बेहतर, सक्सेसफुल, जॉयफुल एडल्ट बन सकता है, कॉलेज में जाकर या कुछ चीज़ें सीख कर। पर्पस तो सीखना ही है। अगर वो कॉलेज जाता भी है तो भी वो एग्ज़ाम में पास हो या फेल हो, क्या होना चाहिए? अगर वो कॉलेज में गया है और फेल हो रहा है, दिस मीन्स वो वहाँ पे नहीं कर पा रहा है जो भी वो करने के लिए गया है वहाँ। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि फेल होने का मतलब कोई लेबल लग गया। फेल होने का मतलब है कि वो जिस भी स्ट्रक्चर में है, जहाँ पर भी है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं पूरी कर पा रहा है। अब मैं दूसरे सीन में लेकर आता हूँ। शिरीष का या वैभव का या गौरी का हेल्दी रहना पर्पस है, ठीक है? हेल्दी रहना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हेल्दी रहना पर्पस है और उसके लिए उसको जॉगिंग करना चाहिए। लेकिन बाकी बच्चे स्कूल में या क्लास में बहुत तेज़ दौड़ते हैं, 1 मिनट के अंदर में वो 100 मीटर दौड़ जाते हैं, ये नहीं दौड़ पाते हैं। तो अब ये बच्चा क्या उस कॉलेज में रह करके दौड़ेगा कि बैठा रहेगा? देखिए, मैं बार बार पढ़ाई को हेल्थ के जैसा ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे को हेल्दी रहना उसका राइट्स है। ऐसे ही हर बच्चे को कुछ सीखना, उसमें खुश रहना बेसिक राइट है। अगर कुछ सीखते हुए वो ये सीख लेता है कि मुझे अपसेट भी होना है, स्ट्रेस्ड भी होना है क्योंकि इसी से मेरी रोटी, पानी और कपड़ा चलेगा, तो वो अनहेल्दी तरीके से सीख रहा है। लेकिन कॉलेजेस में रहते रहते बच्चे, मुझे पता नहीं चलता क्या करते हैं क्योंकि 20 लोगों की जमात होती है और मेरा ध्यान अपने पर नहीं रह पाता कि मैं क्या सीख रहा हूँ। मेरा ध्यान इस पर रहता है कि मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, कितनी जल्दी सीखना चाहिए, क्योंकि अगला सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। आज मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा था, चैप्टर पढ़ रहा था एआई का। अगर मुझे एग्ज़ाम का स्ट्रेस डाल दो तो मैं सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाऊँगा। सर, तो लर्निंग कैसे हो? देखिए, आपने उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया, हमने मान लिया वो उसमें फ्लॉज हैं, वो गलत है, ठीक है। आपकी बिल्कुल किसी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रही। सच में ऐसा होता है, जब आप 20 लोगों की क्लास में बैठते हो तो आप दूसरों को देख के डिप्रेशन में जाते हो। आपको लगता है उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। एक कंपैरिजन होता है, एक कंपटीशन होता ही होता है। वो बचपन से ही केटर कर दिया जाता है जब 20 लोगों को एक साथ बिठा के सेम चीज़ सेम तरीके से पढ़ाई जाती है। अब क्या करें? अब पेरेंट्स क्या करें? सबसे पहले तो पेरेंट्स काम डाउन रहें और उनको ये समझ में आना चाहिए कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई जा रही है। एक किसान का बच्चा भी खेती सीख लेता है, एक नाई का बच्चा बाल काटना सीख लेता है। रोटी और छत का क्वेश्चन नहीं है, ये किसी चीज़ को सीखने का जॉय का सवाल है। ये किसी कंपनी में एम्प्लॉय होने का सवाल नहीं है, ये किसी चीज़ के अंदर गहरे जाने का एनर्जी है। माँ बाप या स्कूल या कॉलेजेस, उनका काम ये होना चाहिए कि बच्चों, तुम लोग क्या कर सकते हो हमको नहीं पता है। तुम एग्ज़ाम में पास हो, फेल हो, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। कोई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। हर बच्चे का इंडिविजुअल मौका मिलना चाहिए उसको पढ़ने के लिए और उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे ने एआई का 1 साल का कोर्स अटेंड किया है, इसको कुछ चीज़ें आती है एआई में, अब जाइए। अगर कहीं पर कोई आदमी इंटरव्यू लेकर के नौकरी देता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके हिसाब से अगर एग्ज़ाम्स ख़त्म कर दिए जाएँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब बच्चे सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्योंकि उनको सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम मिल रहा है। नहीं तो अभी केवल सवालों के जवाब की तैयारी करते हैं और इस चक्कर में सब्जेक्ट तो भूल ही जाते हैं। ये सीधा सा चीज़ है यार, यहाँ से हम लोग वहाँ नीचे तक जाना चाहते हैं। एक दौड़ कर जाएँ क्योंकि हमको फर्स्ट आना है और एक वॉक करते हुए जाएँ क्योंकि हमको एंजॉय करना है वॉक। और अगर लर्निंग जॉय नहीं है तो लर्निंग हेट्रेड हो जाती है कोई भी सब्जेक्ट की, चाहे वो बेसिक सर्वाइवल के लिए क्यों ना हो। और जिसको हम बार बार कॉलेज कॉलेज बोल रहे हैं, असल में कुछ नहीं है, वो कोई है नहीं, कोई इंसान नहीं है। क्योंकि कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई बिल्डिंग, कोई लाइब्रेरी, कोई कंप्यूटर, कोई किताब, कोई एग्ज़ाम किसी बच्चे की गार्जियनशिप नहीं लेती है। वो खाली पेपर पे उस बच्चे का नाम लिख दिया गया है और उसके नाम से सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। पेरेंट्स एक ऐसी प्रजाति है जिन्होंने बच्चा पैदा करते ही अपना खुश रहना और बेधड़क और बिना डरे रहना ख़त्म कर दिया है। वो खुद डरेंगे और बच्चे को गर्दन दबा करके डराएंगे कि डर, तू क्यों नहीं डर रहा है बे? ऐसा कुछ नहीं है सर। और कुछ बच्चे हैं जो डरते नहीं हैं, जैसे बिल गेट्स वो अपने माँ बाप, अपने कॉलेज के बावजूद सक्सेसफुल होते हैं।
एनॉमलीज होते हैं, नहीं, हर जगह नेचर में भी एनॉमलीज हर है एक सर। बच्चा एनॉमली है, बशर्ते उसको मौका मिले। एक कृष्णमूर्ति एनॉमली है क्योंकि उसने अपने अंदर के कोर को बाहर निकालने के लिए मौका खोज लिया है, और बाकी सब के सब एक फैक्ट्री में घुसे और पैकेज्ड प्रोडक्ट बन के निकल के आ गए, बहुत खुश नहीं है। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है, डरना सीख लिया है, पता नहीं क्या सीख लिया है। आपसे बात करके मुझे याद आ रहा है, ओशो की माँ उससे कह रही थी तुझे शादी करनी है तो कर भैया, हमें तू धर्म संकट में मत डाल, हमने सही किया कि गलत किया, हम तो जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। तो जब ओशो ने कहा ना माँ से कि एक ऐसा सुख बता दे जो तुझे शादी करके मिला हो तो मैं कर लूँगा, उसकी माँ ने कहा तुझे करनी है कर, नहीं करनी मत कर, हमसे ना सवाल पूछ। नहीं, मेरा लास्ट एक ये है कि हर बच्चे को ये सोच के चलना चाहिए कि उसकी पढ़ाई और उसका करियर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो खुद की है, इसके पेरेंट्स की भी नहीं। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे की पढ़ाई उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, अगर पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि बच्चा अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स रेडी नहीं है, वो उसकी है, क्योंकि वो बच्चा जब वो कॉलेज जाएगा, नहीं पढ़ाई करने का मन करेगा, तो जब वो शराब पिएगा या पार्टी करेगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। पेरेंट्स का खाली एक रोल है कि उसको हाथ पकड़ के बोले मैं तेरे साथ हूँ ना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तेरे साथ हूँ, परेशान मत हो, और जब मैं मर जाऊँगा तब बच्चा अपने आप जिम्मेदारी लेगा, तो वो बच्चा बड़ा हो जाएगा। सर, चाहते तो पेरेंट्स यही हैं। नहीं, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने डर को प्रोजेक्ट करते हैं और कुछ नहीं करते, और उसी डर को ख़त्म करने के लिए या उसका वॉल्यूम कम करने के लिए कॉलेज डाल देते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे साथ ये मोमेंट्स बिताए।